ये नून लीग की कामयाबी कहा जाए, वाकई अवामी तायद की हकीकी अलामत है, ऑपोजिशन की कमजोरी का नतीजा है, या फिर मौजूदा साजगार सियासी हालात हैं इस नतीजे के पीछे? अखाड़े में एक ही पहलवान था, तो फर्स्ट भी उसी ने आना था, सेकंड भी उसी ने आना था, थर्ड भी उसी ने आना था, मुक्के भी उसी ने लहराने थे, विक्ट्री स्टैंड पर भी उसी ने ही खड़ा होना था। पीटीआई जो मद्दे मुकाबिल थी, जो हरीफ थी, क्योंकि पंजाब एक टू पार्टी पॉलिटिक्स में है इस वक्त। पीपल्स पार्टी तो बहुत ही पीछे है। पीपल्स पार्टी तो आम तौर पर जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उनसे भी बहुत पीछे होती है, तो इस लिहाज से कोई सरप्राइज़ तो नहीं है उसको बहुत बड़ी विक्ट्री करार देना और दूसरे बाई इलेक्शन से उसका कंपैरिजन करना मेरे ख्याल बनता ही नहीं है, क्योंकि जो पहले बाई इलेक्शन हो रहे थे उसमें तो ज़ाहिर है दूसरी जमातें हुआ करती थी, बाकायदा कंटेस्ट हुआ करते थे। अब उन्होंने कहा कि रेफरेंडम है, दो लिहाज से रेफरेंडम बनता है। एक तो यही कि रेफरेंडम में कोई चॉइस नहीं होती थी, पाकिस्तान में जितने ही रेफरेंडम हुए हैं उसमें एक ही कैंडिडेट होता था। और दूसरी बात है टर्न आउट, जो हमें देखना चाहिए कि इसमें टर्न आउट क्या था, और टर्न आउट बहुत ही कम था। जो टोटल टर्न आउट है इन तमाम सीटों का अगर आप मिला लें तो वो 29% बनता है, और आम तौर पे हमारे इलेक्शन में 40% से ज़्यादा होता है, 44-45 इसके करीब अब आ चुका है। तो आप देखें तो वो काफ़ी कम टर्न आउट है। और 13 में से 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें टर्न आउट 30% से भी कम है। सिर्फ 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें टर्न आउट 35% से ज़्यादा है। अब उसमें एक सीट जो है मुजफ्फरगढ़ की है जिसमें 50% है, बहुत ज़बरदस्त। हरीपुर में भी बहुत अच्छी है जिसमें दोबारा 42% है, 42%। फैसलाबाद की एक सीट पर सिर्फ 13% है, और फैसलाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जो काफ़ी थी उसमें ओवरऑल 24% था। तो ये मैं इसकी एक वजह ये भी हम कह सकते हैं कि क्योंकि मुकाबला नहीं था। मगर ज़ैगम साहब, इसी बात पर मरियम नवाज ने क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि आपने जगह छोड़ी क्यों और आपने बड़ी लेट ऐलान किया कि आप बॉयकॉट करें। जहां आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे वहां आप मुकाबले में उतरे हैं और 804 के बयानिए से उतरे हैं जो पिट गया, मगर आपने जहां पता था कि हार जाना है वहां पे आपने खुद पीछे हटे हैं। तो क्या ये जगह भी छोड़नी चाहिए थी? सवाल तो फिर ये भी अहम बनता है, सामना तो करने की जरूरत थी पीटीआई को। जी बिल्कुल, मैं इत्तफाक करता हूँ। मेरे ख्याल में ये सियासी तौर पर पीटीआई की एक बड़ी गलती थी। मैदान कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मैदान में रहना चाहिए। अगर वो मैदान में रहते तो एक सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता। मरियम नवाज को भी ये कहने का मौका ना मिलता, लेकिन खुद पार्टी की मोबिलाइजेशन के लिए एक ऐसा मौका था जब पीटीआई को रोकना बहुत मुश्किल होता। मुसलसल बात हो रही होती, एक एक हल्के से 100 खबरें निकली होती। तो एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए पीटीआई ने एक मौका गंवाया है। दूसरी बात यह है कि जब एक ही पार्टी होती है, एक ही पार्टी वोट लेने को निकलती है, तो आगे उसको एक एडवांटेज मिलता है। तो पीटीआई ने खुद से एक जो उसके ख्याल में कसूली मौक़िफ़ था उसको अपनाते हुए उसने एडवांटेज शिफ्ट किया है मुस्लिम लीग नवाज को। अब मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया ये है कि वो खौफ से भाग गए हैं। मेरे नहीं ख्याल के वो खौफ से भागे हैं। सर, एक बयानिया ये वो खौफ से भागे, दूसरा अपनी कारकर्दगी का वो बहुत क्रेडिट दे रहे हैं। क्या वो ये इसे कॉन्फिडेंस के साथ क्रेडिट लेना कहा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाएगा? मेरे ख्याल में ये मरियम नवाज की पॉलिसी भी है और उनका नैरेटिव भी है। और नैरेटिव ये है जो उन्होंने आज कहा कि ये नैरेटिव वर्सेस परफॉर्मेंस था और परफॉर्मेंस जीती है। मुस्लिम लीग नवाज का जो पुराना, जो उनका असल नैरेटिव रहा है, मौक़िफ़ रहा है, वो ये रहा है कि हम परफॉर्मेंस करेंगे, मईशत को बेहतर बनाएंगे, लोगों को डिलीवर करेंगे, उससे वोट लेंगे। ये मुस्लिम लीग का बयानिया रहा है, हमेशा से रहा है। और मरियम नवाज साहिबा भी इसी पर कह रही हैं और इसी को अपनी कामयाबी करार दी है। देखिए, उन्होंने गिनवाया कि सफाई के लिए 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। सफाई वाकई बहुत बेहतर हो गई है। गांव तक की सतह पर पंजाब के तमाम कस्बों में मैंने सफ़र किया है, दूर दराज तक, मर्री और कोटली सतियां से लेकर राजनपुर तक आपको लगता है कि कस्बे बहुत साफ हो गए। बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है। लाख लैपटॉप उन्होंने बांटे हैं, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत बात है मिडिल क्लास के बच्चों को बांटना, जबकि 1 करोड़ बच्चा जो है वो आपके प्राइमरी स्कूलों से भी बाहर है। लेकिन बहरहाल वो एक एडवांटेज सियासी तौर पर उनको देता है। अद्वियात की जिस तरह की सप्लाई उनके चचा के दौर में चल रही थी, उस तरह करने की कोशिश की है कि घर पे दवाएं पहुंचें, उसको उन्होंने गिनवाया। फिर बच्चों को जो स्कूलों में खाना दिया जा रहा है,
दूध दिया जा रहा है उसको उन्होंने गिनवाया, बिल्कुल दुरुस्त। सिक्योरिटी जो बेहतर हुई है उसको उन्होंने गिनवाया, उन्होंने सब और क्रेडिट्स उनका लिए हैं ख्याल जो है कि उनकी इसकी कारकर्दगी वजह है से 1.5 पौने 2 तब्दीली आई साल है। जी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा है। अब और देखिए ये उनका कारकर्दगी है, लेकिन क्या ये कारकर्दगी वाकई ट्रांसफॉर्म हुई है? अगर एक सही मुकाबला होता तो फिर हमें पता चलता कि मरियम नवाज की मेहनत जो है वो रंग लाई है। इस वक्त हम नहीं कह सकते कि वाकई मरियम नवाज की मेहनत जो है वो रंग लाई है। टेक्निकल विक्ट्री जरूर है, आपने गिनवा दिया कि शायद उनके पास अब, बल्कि यकीनन सादा अक्सरियत उनके पास आ गई है, जो पीपल्स पार्टी के लिए बुरी खबर बिल्कुल है। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। हसन निसार साहब, क्या ज़िमनी इंतखाब के जो नताइज सामने आए और जिस तरह मरियम नवाज ने दावा किया है, क्या सियासी ये जो इंतखाबी नताइज हैं क्या वाकई ये गैर सियासी रेफरेंडम कहे जा सकते हैं या फिर वक्ती तौर पर अवामी रुझान के अक्कासी कहलाई जाएंगे? यार मुझे नहीं पता ये लोग बेखबर हैं, बेपरवाह हैं या हक़ाइक़ से बालातर किसी हवाई किले में रह रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ आर टोटली डिफरेंट। हालांकि ये जो ज़ैगम साहब ने जो कुछ कहा, इवन परफॉर्मेंस के एतबार से, मैं तो इस मामले में बड़ा ध्यानदार आदमी हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। मेरे नज़दीक ना ये इलेक्शन था ना रेफरेंडम, और ये तबसरा भी कोई नाम नेहाद तज्जिया नहीं है, आईना है जो तबसरे के काबिल भी नहीं है। एक शेर सुनो, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। वाह, और ये भी देखते हैं कि कोई भी देखता ना हो। कहा, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो, देखता ना हो, बस। हाँ, तमाशाई भी मैं, तमाशा भी मैं। आपे शरबत, देखो बात सुनो, सराइकी में बड़ा खूबसूरत है। आपे शरबत, आपे बोतल, आप बोतल दा काग हैं, सरकार सभे कुछ आप हैं। चले सर, सरकार तो पंजाब की है, पीटीआई पंजाब में ना कुछ कर सकी, मगर खैबर पख्तूनख्वा में भी इबरतनाक शिकस्त हुई है। हरीपुर जहां से उमर अयूब तो ये क्या ये शिकस्त वाकई पीटीआई को चैलेंज कर रही है या मामूली सियासी हेर फेर का हिस्सा है? मैं अब केपीके की बात कर रही हूँ। नहीं, क्या चैलेंज कर रही है? आप अपनी अल्लाह से जिंदगी दे, आप अपनी आंखों से देखेंगे, हक़ाइक़ सारे सामने आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। मगर हसन साहब, ये चीजें तो इंतखाब में ही नजर आती ना, इलेक्शन ही तो बताता है, यही तो पैमाना है। देखे ना 2024 का क्रेडिट लिया ना पीटीआई ने कि बगैर निशान के हमने साबित किया। आप ओ भाई बात सुन लेना यार, बात ही बुला देती हूँ। लंबी बात नहीं, मुझे समझ आ जाती है जल्दी। आप और आप जैसे जो दानिश्वर है ना, वो जमहूरियत का लफ्ज़ भी शौक से इस्तेमाल करते हैं, सियासत का भी करते हैं, इलेक्शन का भी करते हैं। कसम खाओ किसी भी लाडली चीज की या किसी भी मोहतरम चीज की, ये इलेक्शन थे या कल को हाथ मारो। सर फिर तो मैं सारी इलेक्शंस में यही बात कहूंगी, अवेलेबल मिनिमम अवेलेबल पर ही बात कर सकते हैं ना, मिनिमम अवेलेबल पर ही बात कर सकते हैं। नहीं तो मैं नहीं करता ना जी, मैं नहीं करता। आपकी मर्जी, फिर तो आप कहेंगे कि जो सही लगे उसको अडॉप्ट कर लें, जो सही ना लगे उसको छोड़ दें। 18 अच्छा लगे ले लें, 24 अच्छा लगे उठा। नहीं, मैं कूड़े के ढेर का तज्जिया करने बैठ जाऊं? चले एग्रीड।